Hi guys, welcome to my channel Excel John with Satyendra. So we are going to talk in this video some short Excel shortcut की. तो guys आज के वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि Excel में जो शॉर्टकट की है हम जो हमें आना चाहिए, ठीक है. बेसिकली जो Excel में वर्क करते हैं उसको हमेशा Excel के शॉर्टकट की आने चाहिए, ठीक है. कब इससे हमारा जो टाइम है लेस नहीं होता, ठीक है. हमारा जो वर्क है वो स्पीडली वर्क होता है, ठीक है. तो गाइज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. और गाइज एक बात और कहना चाहूँगा, सॉरी फॉर क्योंकि मेरी रेगुलरली मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ बिकॉज मेरी कुछ क्लासेस चल रही है, ठीक है. तो इस वजह से मैं वीडियो रेगुलरली नहीं डाल पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में कि मैं 2 दिन में या 1 दिन में एक वीडियो अपलोड करता रहूँ और मैं आपके सामने लाता रहूँ, ठीक है. तो चलिए चलते हैं. तो सबसे पहले मेरे पास जो मैंने डेटा है, तो मैं हमेशा सेल्फ जो समझाने के पर्पज़ से, एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से मैं आपको एक डेटा मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है. तो मैं इस डेटा के ऊपर बनाता हूँ. मेरा जो फर्स्ट जो शॉर्टकट की है आप यूज़ करते हैं कभी सम का फॉर्मूला, ठीक है. अगर आपको सम करना है तो आप सम का फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं. सिंपल इसका शॉर्टकट की भी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे लाइक अगर मेरे को अगर ये रो है, ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है. अगर मुझे रो का अगर यहाँ पे मुझे टोटल लाना है तो किस तरह से ला सकते हैं. सिंपल सा आप एक फॉर्मूला लगा देंगे इजिकल टू के साथ सम का, उससे आपका सम आ जाएगा इसका. तो हम इसका शॉर्टकट की यूज़ करेंगे. सिंपल सा आपको क्लिक करना है कंट्रोल के साथ ऑल्ट के साथ प्लस का निशान आपको करना है. आपको कर्सर रखना है जहाँ पे आपको कर्सर रखना है, ठीक है. वहाँ पे आपको ऑल्ट के साथ प्लस का साइन दबाना है, ठीक है. और सिंपल सा जितने भी शॉर्टकट की मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ वो सारे शॉर्टकट की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप वहाँ पे भी जाके इसका यूज़ कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, ठीक. और तो चलिए चलते हैं. तो यहाँ पे मैंने ऑल्ट के साथ प्लस का साइन मैंने प्रेस किया और एंटर कर दिया. तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि इस रो के अंदर जितने भी नंबर्स हैं मेरे, उसको इसने प्लस कर दिया. प्लस करने के बाद आपको सिंपल से इसको ड्रैग कर देना है. ड्रैग करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उसके जितने भी टोटल्स है वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे. तो ये रहा आपका रो का, ठीक है. अगर आपको सिंपल सा अगर इसको कॉलम का ऐड करना है, कॉलम के सम्स आपको निकालना है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं. तो वही होगा आपका मेथड, ठीक है. ऑल्ट के साथ आपको प्लस का निशान प्रेस करना है. सॉरी गाइस, यहाँ पे जो नॉइज़ है बैकग्राउंड उसको उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए बिकॉज मेरी काफ़ी वीडियोस में नॉइज़ आती रहती है, बैकग्राउंड में से कुछ आवाज़ें आती रहती है. तो उसको प्लीज़ उसको इग्नोर करिए. और जो हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर चलते हैं, हमें उस पर फोकस करना होगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ऑल्ट के साथ प्लस का साइन प्रेस करना है, जिससे कि आपको इसका सम आपका जो आपके जो रो के आपका जो कॉलम के अंदर जितने भी आपके वो नंबर्स थे उसका सम आपके सामने टोटल आ जाएगा, ठीक है. तो ये आपका सिंपल सा जो फर्स्ट है आपको सम करने आना चाहिए, ठीक है, शॉर्टकट की से. तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ यहाँ से. देन मेरा जो शॉर्टकट की सेकंड वाला है डेट का. तो डेट का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं. सिंपल सा अगर आपसे पूछा जाए कि आज का डेट आपको यहाँ पे लाना है तो किस तरह से ला सकते हैं. तो आपको करंट डेट लाने के लिए आपको सिंपल सा आप डेट का यूज़ करेंगे, ठीक है. अगर डेट का यूज़ आपको करना नहीं है तो आपको उसको किस तरह से आपको करना है. आप हमेशा ध्यान रखिए कंट्रोल के साथ सिंपल सा एल के जस्ट राइट साइड में जो एल के जस्ट कॉलम है, डबल कॉलम, आपको उसको प्रेस करना है. किसके साथ आपको प्रेस करना है मैं अगेन आपको करके दिखाता हूँ. ऑल्ट के साथ कंट्रोल के साथ अगेन डबल कॉलन वाला एल के जस्ट बगल वाला जो बटन है आपको उसको प्रेस करना है, जिससे कि आपका करंट डेट आ जाएगा यहाँ पे. जैसे कि आप देख सकते हैं करंट डेट आ गया आपका. तो ये मेरा हो गया सेकंड शॉर्टकट की. ये सारे शॉर्टकट की मैं आपको लिंक ये सारे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है. तो मेरा थर्ड रहेगा फिल्टर. आप फिल्टर का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं. फिल्टर का यूज़ आप 3 टाइप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. तो 3 टाइप से फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट जो होगा हमारा फिल्टर, अगर हमें फिल्टर आपको अमाउंट पे लगाना है, ठीक है, तो किस तरह से लगाएंगे. ऑल्ट के साथ आप ए और टी करना है प्रेस. ऑल्ट के साथ आपको ए और टी प्रेस करेंगे जिससे आपका फिल्टर
आप शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको रिमूव करना है सिंपल आपको वही की दबाना है ऑल्ट के साथ A और T, जिससे फिल्टर रिमूव हो जाएगा। तो फिल्टर का ये मेरा फर्स्ट, और फिल्टर का मेरा सेकंड रहेगा ऑल्ट के साथ D+F, ऑल्ट के साथ D और F आप प्रेस करेंगे डबल बार, इससे आपका फिल्टर वापस आ जाएगा। आप फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए आपको सिंपल सा आप ऑल्ट AT कर दीजिए, नहीं तो D+F वापस अगेन कर दीजिए, जिससे आपका रिमूव हो जाएगा। तो मैं अगेन ऑल्ट के साथ D+F प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं रिमूव हो गया। एंड मेरा थर्ड जो फिल्टर है वो फिल्टर आपको यूज करने के लिए आपको ऑल्ट के साथ शिफ्ट और L का प्रेस करना है, ऑल्ट शिफ्ट और L प्रेस करने हैं, जिससे कि आपका फिल्टर वापस अगेन आप देख सकते हैं फिल्टर अगेन आपके पास शो हो गया। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप कोई भी जो मैंने 3 टाइप्स, इससे पहले जो 2 टाइप्स बताए आप उससे भी रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल्ट शिफ्ट और L का प्रेस करके भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं ऑल्ट शिफ्ट और L का प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं रिमूव हो चुका है। एंड ये मेरा थर्ड शॉर्टकट की है, ठीक है। और मेरा फोर्थ होगा फॉर्मेट सेल्स के ऊपर। तो फॉर्मेट सेल्स में आपको करने के लिए आपको सिंपल सा जैसे मेरे फॉर्मेट सेल्स का यूज करना है, तो फॉर्मेट सेल्स हम होम टैब पे जाते हैं, होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं मोर नंबर फॉर्मेट, ठीक है। तो आप एक तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, बट गाइज आप एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो एक्सेल में अगर आप इस तरह से अगर आप माउस का यूज करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्टकट का यूज करेंगे तो सिंपल सा आपके एक क्लिक में आ जाएगा। तो ऑप्शंस के साथ आप F का प्रेस करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने ऑप्शंस के साथ और F प्रेस किया। ऑप्शंस का बटन कहाँ आएगा गाइस, आप के राइट साइड वाला जो ऑल्ट है उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा बटन होगा, वो है ऑप्शंस का बटन, जिससे आपको फर्स्ट वो प्रेस करना है और उसके बाद F प्रेस करना है। इसके मैं 2 टाइप बताऊंगा, आप उस टाइप से भी कर सकते हैं। तो मैं ऑप्शंस और F का यूज करता हूं। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा हमारे पास फॉर्मेट सेल्स का यूज आ चुका है। यहाँ पे काफी सारे जो आप यूज करते हैं उसके अंदर जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंट, डेट, टाइम वगैरह, कस्टम वगैरह, आप टेक्स्ट, स्पेशल्स वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट है ऑप्शंस के साथ F का यूज, ठीक है। अब मेरा दूसरा रहेगा इसी के अंदर कंट्रोल के साथ आप F1 का यूज करेंगे फंक्शन की का। कंट्रोल के साथ जो आपका जो स्केप है, स्केप के जस्ट नीचे वाला जो है वो उसको फंक्शंस की बोला जाता है। तो आप कंट्रोल के साथ F1 का यूज करेंगे या 1 का यूज करेंगे। न्यूमेरिक में जो आपका 1 है, हाइफन के जस्ट बगल वाला जो बटन है आपको उसको यूज करना है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ आप 1 का या फिर फंक्शंस की का 1 का यूज करेंगे तो आपके पास वापस वही चीज आ जाएगा, फॉर्मेट सेल्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप वो भी उस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया आपके पास फोर्थ जो मेरा शॉर्टकट की है वो आएगा, ठीक है। फिफ्थ मेरा रहेगा पेज स्पेशल। तो पेज स्पेशल के लिए आपको सिंपल सा एक वो बता देता हूँ मैं आपको। पेस्ट स्पेशल का जो ऑप्शन है हम गाइस किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पेज स्पेशल का यूज हमने किसी एक्सेल्स में हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं, उस फॉर्मूले को हमें रिमूव करने के लिए पेज स्पेशल का हम यूज करते हैं, या फिर उसमें काफी सारी फंक्शंस वगैरह आते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चीज यूज करूं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सम का फॉर्मूला यूज किया, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सम का फॉर्मूला यूज किया एंड इसको एंटर कर दिया, तो सिंपल सा मैंने 1 टेक्स्ट ही लिया, तो सिंपल सा कोई सम नहीं करेगा, ये सेम वही नंबर दे देगा मुझे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो गाइस इस फॉर्मूले को यहाँ से हटाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा कमांड आपको पेज स्पेशल, या फिर आप इसको सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक करिए, यहाँ पे इसको कॉपी करना होगा आपको। कॉपी करके यहाँ पे आपको पेज स्पेशल, ठीक है गाइस। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको सिंपल सा एक शॉर्टकट की है
आप उस शॉर्टकट की का भी यूज इसमें कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की यूज करने के लिए आपको जो पेज स्पेशल है, ऑप्शन के साथ एस वी का यूज करना है, वापस अगेन ऑप्शंस के साथ एस और वी का यूज करना है। वो हर की जो आपके डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो उसके अंदर ऑप्शंस की होते ही हैं गाइस, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और ऑप्शंस के साथ मैंने एस और वी का प्रेस किया तो मेरा वैल्यू पेस्ट हो जाएगा जो पेज स्पेशल है, और मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो सारे फॉर्मूले थे वो यहाँ से हट चुके हैं। तो ये मेरा हो गया पेज स्पेशल का एक सिंपल सा एक एग्जाम और जो मैंने एक्सप्लेन करके बताया आपको, ठीक है। मेरे और कुछ वर्ड है शॉर्टकट की, वो 6 वाला है मेरा, जो हमारा जो सेल है उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा गाइस, तो मैं वो शॉर्टकट की भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे कुछ नंबर मैंने कॉपी किए हैं, तो ये नंबर जरूरी नहीं है गाइस आपके पास सिंपल सा ये नंबर हो, आपके पास काफ़ी सारे नंबर हो सकते हैं। अगर ये वाले नंबर डिलीट करने तो आप सिंपल सा डेल का बटन दबाएंगे या फिर कुछ भी बटन दबाएंगे, लेकिन डेल का बटन दबाएंगे तो ये वाला जो आपका रो है ये रो यहाँ पे ही रह जाएगा, रो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अगर मुझे रो के साथ नंबर भी डिलीट करने तो किस तरीके से कर सकते हैं, आप एक तो प्रेस कर सकते हैं ऑप्शन के साथ डी का प्रेस कर सकते हैं, ऑप्शन एंड डी का प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस के साथ अगर डी का प्रेस करेंगे तो भी आपके पास ये वैल्यू आएगा, ठीक है, डिलीट का। और आप कंट्रोल के साथ प्लस, जैसे मैंने कंट्रोल के साथ प्लस का निशान दबाया तो भी मेरे पास वो डिलीट का ऑप्शन आया। कंट्रोल के साथ आप डिलीट का ऑप्शन करेंगे तो भी आपके पास वो ऑप्शन आएगा, और कंट्रोल के साथ आप माइनस का साइन प्रेस करेंगे तो भी आपके पास यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको यहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑप्शंस के साथ मैं जो डिलीट है उसका प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर हमें इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ अगर प्लस का निशान दबाएंगे तो इंसर्ट का आएगा, और कंट्रोल के साथ माइनस का दबाएंगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा। तो मुझे यहाँ से अगर मुझे सेल्स रिमूव करना है तो सेल्स के साथ साथ देख सकते हैं गाइस ये सेल भी रिमूव होगा, और जो ये नंबर है वो नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, और बिना सेल्स मतलब ब्लैंक छोड़े हुए वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं वो करके बता देता हूँ आपको, इसको देखिए मैं ओके करता हूँ जैसे ही, तो आप देख सकते हैं वो सेल भी डिलीट हो गया, देन नंबर भी डिलीट हो गया, और हमें कुछ जो हमारे जो डेटा है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा इससे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल को डिलीट करना या फिर रिमूव करना। अगर हाँ फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे सेल इंसर्ट करना है या रो इंसर्ट करना है, या रो इंसर्ट करना भी रो इंसर्ट करके अगर उसको डिलीट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, हम शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे रो इंसर्ट करना है तो रो इंसर्ट करने के लिए हमें सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको रो इंसर्ट करना है, शिफ्ट के साथ आप स्पेस का यूज़ करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस का यूज़ करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा पूरा रो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल के साथ प्लस का साइन, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ आप जैसे ही प्लस का साइन यूज़ करेंगे तो आपके पास एक रो इंसर्ट हो गया, रो इंसर्ट हो गया। अब इसको अगर मान लो डिलीट करना है तो मुझे अगेन यहाँ पे सिंपल एक क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ फिर अगेन मुझे स्पेस का बटन प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ माइनस का साइन दबाना है। कंट्रोल के साथ माइनस से क्या होगा गाइस, आपका वो रो पूरा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आप कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉलम में मैंने यहाँ पे मैंने रखा, मेरे को यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, ठीक है, ब्लैंक कॉलम चाहिए, तो मुझे कंट्रोल के साथ शिफ्ट का यूज़ करना है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट का यूज़ करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल के साथ आप प्लस का साइन दबाएंगे तो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉलम। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ मैंने प्लस का साइन दबाया तो रो इंसर्ट हो गया। अगर कंट्रोल के साथ अगेन माइनस का साइन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा। तो ये मेरे कुछ शॉर्टकट की है। एंड मेरा जो 7th है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम रो और कॉलम को कि किस तरह से हमने सेलेक्ट किया, हमने किस तरह से उसको रिमूव किया, वो मैंने आपको इस वीडियो में मैंने बताया। एंड अब मैं इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि पाइवट टेबल का यूज़। बेसिकली हम पाइवट टेबल जो हमारे जो एक्सेल में हम कई जगह पे हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। सिंपल सा ये
कंपलसरी बन गया है कि हमें पाइवट टेबल का यूज एक्सेल्स के अंदर हमें आने ही चाहिए, ठीक है। तो पाइवट टेबल्स को हम शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट भी करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पाइवट टेबल्स एक यहाँ पे शो है, तो आप यहाँ से भी पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक्सेल्स में काम कर रहे हैं तो आपको शॉर्टकट की आने ही चाहिए, ठीक है। तो पाइवट टेबल यूज करने के लिए हम सिंपल सा इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको पाइवट टेबल्स के अंदर पाइवट टेबल्स के बाद ये हमने इसको कॉपी किया, सिंपल। अगर पाइवट टेबल को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले सेलेक्ट करना जरूरी है आपको। इसके बाद आपको ऑल्ट के साथ एन और वी दबाना है और टी दबाना है। मैं अगेन दोबारा करके दे रहा हूं, ऑल्ट एन वी टी। ऑल्ट के साथ एन वी टी आप यूज करेंगे तो पाइवट टेबल का आपका पाइवट टेबल का आपका टूल्स ओपन हो जाएगा। इससे भी आप पाइवट टेबल लगा सकते हैं एज इट इज जैसे आप पाइवट टेबल लगाते हैं, ठीक है। तो पाइवट टेबल का एक तो ये हो गया ऑल्ट के साथ एन वी टी, ठीक है। और मेरा जो इसका सेकंड है, पाइवट टेबल को आप एक तरीके से और लगा सकते हैं, ऑल्ट के साथ आप डी यूज करेंगे, डी और पी का यूज करेंगे। ऑल्ट के साथ आप डी और पी का यूज करेंगे तो भी आपके पास पाइवट टेबल का एक ऑप्शन आ जाएगा। इसको सिंपल सा आपको नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना, जिससे आपका पाइवट टेबल यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिनिश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पाइवट टेबल मेरे यहाँ पे भी क्रिएट हो चुका है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये सिंपल सा एक जो मेरा बेसिक सा है पाइवट टेबल, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ पे मैं कुछ रिमूव करके बताऊंगा, जैसे हमारे पास कुछ डुप्लीकेट एक्सेल्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज वगैरह होते हैं और उसको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने का भी शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा। और सिंपल सा अगर आपको रिमूव भी करना होगा तो आप सिंपल आप डेटा के अंदर जाएंगे और रिमूव डुप्लीकेट का ही आप यूज करेंगे, इससे भी आप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका शॉर्टकट की यूज करना है रिमूव का। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगेन यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स वगैरह पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कुछ नंबर आ गया, ठीक है। अब इसको रिमूव करना है हमें। तो रिमूव करने के लिए आपको अगेन आपको जो आपके कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर में आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है। पहले जहां पे आपको सेलेक्ट करना है वो, ठीक है। तो मुझे कंट्रोल के साथ स्पेस का यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल के साथ स्पेस का यूज किया तो हमने पूरा, आपने देखा कि पूरा हमारा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद हमें ऑल्ट के साथ ए एम का प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ ए एम, ठीक है। ऑल्ट के साथ ए एम का प्रेस यूज किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू का एक ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करना है तो सिलेक्शन आपने दे ही रखा है। अगर कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेंड के साथ मैं द सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आप गाइस देख सकते हैं रिमूव के लिए हमसे ऑप्शंस मांगा जा रहा है, आप क्या चीज रिमूव करना चाहते हैं इसमें। तो मैं ऑल कर देता हूँ, मैं सबको, है ना, ठीक है। तो मैं इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। तो हमारे पास देख सकते हैं 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, रिमूव 19 यूनिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने किया है तो ऑल एक्सटेंड से क्या हुआ गाइस, उसने यहाँ पे रिमूव करके दे दिया हमारे पास, बट ये वाला हमारे पास जो है रिमूव नहीं हुआ। तो रिमूव करने के लिए हमें सिंपल सा इसको कंट्रोल के साथ स्पेस का यूज करना है और ऑल्ट के साथ एम का यूज करना है। और यहाँ पे जो हमने करंट सिलेक्शन दे रखा था, सॉरी गाइस, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, कंटिन्यू, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू एंड टोटल्स में हमारा जो है, टोटल्स में हमारा डुप्लीकेट वैल्यू जो हमने करंट सिलेक्शन किया है उसको ओके करना है। तो आप देख सकते हैं 1 डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव, ठीक है। इसको ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो रिमूव हो चुका है। तो इसी तरह से आप जो डुप्लीकेट वैल्यू है आप शॉर्टकट की के यूज करके भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसको अगेन ऊपर लेके जाता हूँ। तो मैं कुछ एडिशनल जो मेरी तरफ से जो होगा शॉर्टकट की, मैं वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो हमें यहाँ पे फ्रीज आप सिंपल सा आप यूज करते हैं, व्यू के अंदर जाके और फ्रीज का आप यूज करते हैं। अगर मान लीजिए शॉर्टकट की का यूज करके आप फ्रीज करना है मेरे को, जो टॉप रो है मेरा वो फ्रीज करना, तो किस तरह से करेंगे। तो सिंपल आपको फ्रीज करने के लिए
कंट्रोल सॉरी ऑल्ट के साथ आप कहीं पे भी आप रख लीजिए, कर्सर को आप कहीं पे भी रख सकते हैं। ऑल्ट के साथ WFR, ऑल्ट के साथ WFR का यूज करेंगे तो आपका ऊपर का जो रो है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने का मैं आपको दिखा देता हूँ एक, जैसे ऊपर का जो ये चीज है वो हमारा फ्रीज हो चुका है। तो मैं इसको कितना भी नीचे ले जाऊं, बट ये हमारे पास जो ऊपर का जो टॉप रो है वो देख सकते हैं आप, वो हाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो अगेन अगर आपको इसको रिमूव करना है बिना उसके, ठीक है, तो ऑल्ट के साथ WFF, ऑल्ट के साथ WFF का यूज करेंगे, ऑल्ट WFF, ठीक है, इसका यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो आपने टॉप फ्रीज कर रखा था वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह से अगर आपको ये वाला जो पोर्शन है हमारा जो रो का, अगर आपको इसको फ्रीज करना है शॉर्टकट की से, तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, ऑल्ट W, सॉरी यहां पे आपको कर्सर रखना है, ठीक है, जहां पे आपको फ्रीज करना है, तो ऑल्ट के साथ WFC, तो ऑल्ट के साथ मैंने WFC यूज किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने इस जो कॉलम को इसको फ्रीज किया, ठीक है, इसको हम कितना भी आगे तक ले जाएंगे तो हमारा वो फ्रीज हो चुका होगा। ठीक है, अगर इसको रिमूव करना है आपको, सिंपल आपको वही आपको प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ WFF, अगेन मैं इसको आगे करता हूँ तो आप देख सकते हैं सारा हाइड हो चुका है, तो ये रिमूव हो चुका है हमारी तरफ से। एंड गाइज इसके अंदर और भी कुछ मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें जो बेसिक नॉलेज के लिए आप इसको याद रखिएगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने कुछ लिखा, मैंने मेरा नाम जैसे टाइप कर दिया, ठीक है, सत्येंद्र, यहाँ पे जो नाम है इसको हमें बोल्ड में लिखना है। ठीक है, बोल्ड में लिखने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, सिंपल सा आपको कंट्रोल के साथ B का यूज करना है। ये बेसिक सा आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको कंट्रोल के साथ B का प्रेस करना है जिससे आपको बोल्ड हो जाएगा, B से बोल्ड, ठीक है, कंट्रोल B से बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को इटैलिक में लिखना है इसको, तो इटैलिक में लिखने के लिए हमें सिंपल सा I का यूज करना है। हमने B का यूज किया बोल्ड के लिए और इटैलिक के लिए I का यूज करना है, तो कंट्रोल के साथ हमेशा I का यूज करें, जैसे आपको देख सकते हैं इटैलिक में आ गया। अगर इसमें मेरे को नीचे से लाइनिंग देनी है, अंडरलाइन देना है, तो अंडरलाइन के लिए U का यूज करेंगे, तो कंट्रोल के साथ आप U यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिकली अंडरलाइन आ चुका। तो ऐसे यूज करेंगे। एंड मैं आपको और कुछ एक शॉर्टकट की बता देता हूँ। लाइक मेरे पास अगर मान लीजिए यहाँ से मैं कुछ डेटा लेता हूँ, ठीक है, फॉर एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ से कुछ डेटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे सिंपल सा, अगर आपके पास अगर ये बॉर्डर नहीं दिया हो, लाइक मैंने नो बॉर्डर कर दिया है यहाँ पे, अगर मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे बॉर्डर नहीं हो तो आपको सिंपल आप इसको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद होम टैब पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जो बॉर्डर है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको शॉर्टकट की यूज करना है इस बॉर्डर को लाने के लिए, मतलब सब बॉर्डर को देने के लिए, तो आप सिंपल सा यूज करेंगे ऑल्ट HBA का यूज करेंगे, जिससे आपका पूरा बॉर्डर ऑटोमेटिकली दे सकते हैं आ जाएगा। और इसको अगेन अगर इसको रिमूव करना है बॉर्डर को, अगर हमें वापस वही पोजीशन पे लाना है तो ऑल्ट HBN का यूज करेंगे। ऑल्ट HBN मतलब N का मतलब हो गया नन, ठीक है, ऑल्ट के साथ HBA करेंगे तो बॉर्डर आ जाएगा, ऑल्ट के साथ HBN करेंगे तो बॉर्डर जो है हमारा वो रिमूव हो जाएगा, हमारा जो डिफॉल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। और एक चीज़ और शॉर्टकट की और यूज़ करना है आपको इसमें, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे लाइक मेरे सामने कुछ डेटा रखा हुआ है, ठीक है गाइस, अब इस डेटा को मुझे इनके वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट करना है। जो क्लाइंट है आप देख सकते हैं, सेल देख सकते हैं, अमाउंट देख सकते हैं, टोटल देख सकते हैं। अब ये जो सेल्स है या रो है, इनको इनके हिसाब से मुझे साइज देना है। तो साइज देने के लिए मुझे क्या करना होगा,
तो सबसे पहले मुझे डेटा सेलेक्ट करना होगा। डेटा सेलेक्ट करने के बाद गाइस ऑल्ट के साथ Alt-H-O-I का यूज करेंगे। Alt-H-O-I का यूज जैसे ही करेंगे आप, तो डेटा उसके अकॉर्डिंग ही ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं साइज ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर देगा, उस साइज को अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा कि उसकी कितनी साइज एक्यूरेट होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इसमें आप चाहे तो बॉर्डर भी डाल सकते हैं और Alt-H-B-A करके बॉर्डर डाल दीजिए। तो इस तरह से आप जो Alt-H-O-I से साइज को ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ जो आपका जो टेक्स्ट है या डेटा है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट की मैंने बताया गाइस, कुछ शॉर्टकट की जो यहाँ पे आपके लिए शायद यूजफुल होगा। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की मैंने यूज किया है, आई थिंक गाइस आपको ये अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।